इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और स्पिरिचुअल वीडियो को लाइक करें। क्या रीजन था? आइए, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग देख पा रहे हैं एलिया ने एलीशा को यह सिखाया था कि अगर अभिषेक चाहिए तो फोकस करना सीख, चीजों को छोड़कर मेरी ओर ध्यान दे। अगर तूने मुझे जाते जाते, आपको पता है यीशु मसीह के चेलों से अगर आज हम मिलते और हम उनसे पूछते यीशु की आखिरी घटना क्या थी, वो आपको एक ही बात कहते, वो हमारे सामने उठा लिया गया और हमने उसको देखा, ये उसकी आखिरी घटना थी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एलिया ने सिखाया एलीशा को अभिषेक चाहिए मुझे देखना सीख, पर यही सेम लेसन एलीशा से गेहजी क्यों नहीं सीख पाया? आज बहुत सारे लोगों को प्रकाशन याद है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं ना, मैं उनको देखता हूं, उनके मुंह से 10 वचन निकलते हैं। लोग अच्छा गीत गाते हैं, आज लोग कलीसिया में सेवकाई करते हैं, पर आपको पता है उनके अंदर सबसे खतरनाक बात क्या है? उनका ध्यान कहीं और है। मैं सोच रहा था, आप में से कोई मत खोलिएगा प्लीज, और मैं विश्वास से कह सकता हूं, आप में से जितने लोगों ने जितनी भी बाइबल पढ़ी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस वर्ड का मतलब समझा है? खोलिए मत, सिर्फ ये दिखाइए। गौरंग 2 तिमुथी 2:6 देखिए लिखा क्या है यहां पर, खोलिए मत प्लीज, यहां देखिए। देखिए पौलुस तिमुथियुस को क्या लिख रहा है। वो कहता है तुझे आशीषित होना है ना, ये काम कर। ये देखिए 2 तिमुथियुस 2:6-7, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। पौलुस कहता है तिमुथियुस को, तू चाहता है एक आत्मिक व्यक्ति बनना, तू चाहता है तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, तू चाहता है तेरे अंदर मांस का दिल हो, तू चाहता है परमेश्वर अपना खजाना तुझ में रखे, तू चाहता है तुझ में मसीह का स्वभाव हो। हां, मैं चाहता हूं जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। क्या ऑसम लाइन वो कहता है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। आप जानते हो, मैं बचपन में जब भी स्कूल जाता था, मेरी टीचर पहली चीज मुझसे पूछती थी, होमवर्क करके आया? और जब मैं बोलता था मैं नहीं कर पाया, वो मेरी एक नहीं सुनती थी, वो मुझे रास्ता दिखाती थी। आप जानते हो एक मसीह आदमी का होमवर्क क्या रहता है कि यहां से जाने के बाद जो बातें उसने सुनी है उस पर ध्यान करना, उसे अपने फोकस में रखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों चर्च आकर भी लोग कमजोर हैं? क्यों चर्च आकर भी लोग गुनाह में हैं? क्यों चर्च में आकर भी आज लोग कंफ्यूज्ड हैं? आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो वचन को सुनते हैं पर वो उस पर ध्यान नहीं देते। जब बाइबल बताती है सुनो, इसका मतलब है ध्यान से सुनो, लेकिन जब बाइबल कहती है ध्यान, इसका मतलब सुनी हुई बात को अपने ध्यान में रखो। मैं हैरान था जब मैंने वचन को पढ़ा, अरे एलिया आप उसको बुला रहे हो और आप उसको वापस भेज रहे हो और वो जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे समझा रहा था कि कुछ भी हो जाए, लोग तुझे कुछ भी कहे, क्या भी कहे, अपने काम पे ध्यान दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, कौन सी चीज आपका फोकस तोड़ती है आज? कभी आपने इस बारे में सोचा? एलीशा को बुलाने वाला एलिया था, पर वो उसको वापस दोबारा क्यों भेज रहा था? जा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक आदमी की सेवकाई करने से पहले उसकी ट्रेनिंग थी। परमेश्वर अगर किसको बुलाएगा तो सबसे पहले उसको ट्रेन करेगा। वो आपको ऐसे ही नहीं बुला देगा। जो लोग ऐसे ही खड़े हो गए, आज वो मसीह के नाम पे अनादर लेकर आ गए हैं, उनके जीवन से कोई खुदा को इज्जत नहीं मिली है। वो उसको समझा रहा था, जब मैं तेरे को बुला रहा हूं ध्यान दे, और वो उसको कहता है सुन, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। कठिन चीज मांगी है तूने, फिर भी हो सकती है तेरी। एक काम कर, मैं उठाया जाऊंगा, मुझे देख लेना, और जो मेरे पास है वो तेरा हो जाएगा। उसने देखा और उससे सीख लिया। ये सेम लेसन गेहजी को लर्न करना था, लेकिन देखो वो बंदा, उसे समझाना पड़ रहा है, रास्ते में बात मत करना, जासूसी मत करना, ये मत करना। कभी आपने इस बारे में सोचा है आप बिलीवर कम जासूस ज्यादा क्यों हो? आपको क्या करना है दूसरों से, दूसरों की मंडलियों से? आप कहां हो?
कब क्विट करोगे आप ये सब? गेहजी वो नहीं सीख पाया जो एलीशा सीख पाया, और हुआ क्या अंत में? देखिए, ओ माय गॉड, अंत में क्या हुआ? मैं जानते हो, मुझे कोढ़ से भी खतरनाक चीज उसके जीवन में क्या दिखती है? मुझे लगता है कोढ़ भी छोटी चीज है। एक प्रॉफिट के साथ रहने की पोजीशन उसने खो दी। मुझे सबसे दुख की बात यह लगती है कि एक व्यक्ति जो खुदा में रहकर यीशु के साथ जीना नहीं चाहता, क्या बचा उसके लिए? नामान आता है, एलीशा को बोलता है मेरे लिए प्रार्थना कर। एलीशा बोलता है यरदन में डुबकी लगा। डुबकी लगा के वापस आता है इतनी गिफ्ट्स लेके। एलीशा कहता है यहोवा के जीवन की सौगंध, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। एक परमेश्वर का दास पैसों के प्रेम से आजाद होता है। कई लोग आपको बोलते होंगे ना, दसवांश दो, नहीं दोगे तो श्राप आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोगों को मत सुनिए। डोंट लिसन टू देम। कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई दसवांश कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आप दिल से दो वही आपका दसवांश है, वही आपका दसवांश होता है। बहुत लोग आपको डराएंगे। जानते हो क्यों डराएंगे? क्योंकि प्रभु ने उनको बुलाया नहीं है सेवकाई के लिए, वो खुद ही छोड़कर आए हैं और अब उनके पास है नहीं, और इसलिए कलीसिया पे बोझ दिया जाता है। लेकिन एक सच्चा परमेश्वर का दास, क्या कहा पतरस ने शिमोन से? तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, मुझे नहीं चाहिए। आप जानते हो गेहजी ने जब देखा कि एलीशा मूर्ख है, वो चीजों को लेता नहीं है, वो पीछे पीछे गया और पीछे जाके कहता है हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, उनको जरूरत है, आप दे दो, मैं बांट दूंगा। झूठ बोल के वहां से लेकर आया, और जैसे एलीशा उससे मिला, एलीशा उससे पूछता है गेहजी तू कहां था? इतना बड़ा आदमी उससे बात पूछ रहा है, तू कहां था? अब भी इसको डर नहीं है। कुछ लोग पास्टर से भी झूठ बोलते हैं, आपको पता है? आपको क्या लगता है आप मुझे झूठ बोलते हो, मेरे को पता नहीं चलता है? अरे मैं अपने आप को मूर्ख बना के बैठता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया आप मंडली छोड़ के चले जाओ। मैं अपने आप को समझाता हूं छोड़ 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 छोड़, माफ कर। मैं कितनी बार लोगों को कुछ कहता हूं, पर मैं उनके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं देखता, मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरे कहने से नहीं समझा अब ये ठोकरों से सीखेंगे। सिंपल। और वो उससे पूछता है तू कहां था? बोलता है मैं तो यही था। क्या क्या लेकर आया? कपड़े, सोना, चांदी। एक चीज भूल गया तू, जा वो भी लेकर आ। क्या? कोढ़। वो कोढ़ जो यरदन पे छोड़ा गया है, अब वो तेरे ऊपर इंपार्ट आएगा। अभिषेक आना था ना यरदन पे, अब कोढ़ ले तू। मैं कभी कभी सोचता हूं, लिखा है गेहजी ने अपना कोढ़ अपने वंश को भी दिया। कभी आपने सोचा 8-9 साल का उसका बेटा जब बड़ा हुआ होगा और जब ऐसे वो खुजाता होगा, इच करता होगा, तब वो मां को कहता होगा मां क्या हो रहा है मेरे को? मां मेरा वाइट स्किन वाइट क्यों हो रहा है? उसकी मां उसको ये नहीं कहती होगी तू बीमार है, उसको एक ही बात कहती होगी तेरा बाप पैसों के पीछे भागता था, इसलिए हमारे पास ये है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 घंटा चर्च आके आप किसी पे एहसान नहीं करते हो? अगर आपको लगता है ना चलते हैं भाई को अच्छा लगेगा, क्यों? हेलो हेलो हेलो, क्यों? अगर आपको लगता है कि हम चलते हैं भाई को अच्छा लगेगा, आप मेरे लिए आते हो। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उस दिन आया था, मैं आपको देख भी नहीं पाता हूं कभी कभी। क्या मैं चेहरों को देख के प्रचार करता हूं यहां पर? अरे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। मैं यहां पर बैठता हूं और मैं सिर्फ लीड ऑफ गॉड का वेट करता हूं, दैट्स इट। मुझे आप में से किसके चेहरे कई बार दिखाई नहीं देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यहां पर आते हैं, मैं ऑनर करता हूं आपके यहां पर आने को। ये एक नम्रता है कि आप अपने 2 से 3 घंटे निकाल के यहां पर आके बैठते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस दरवाजे से बाहर आप ध्यान देते हैं चीजों पर? एलिया से डबल काम एलीशा ने किए थे, एलीशा से डबल काम गेहजी को करने थे। आदमी घूमे वहां से, पैसे ले गए उसको।
कई लोगों से पूछो दुनिया में कौन सी दो ताकतें हैं, तो बोलते हैं शैतान और परमेश्वर। अगर यीशु से पूछो तो वो कहता है परमेश्वर और धन। ये दो चीजें हैं दुनिया में, लिखा है पैसा और परमेश्वर। तुम दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम परमेश्वर में रह के कमा नहीं सकते हो, उसने कहा तुम परमेश्वर के पीछे चलते इनकी सेवा नहीं कर सकते हो। इसका मतलब अगर तुम परमेश्वर में हो तो तुम अपना जीवन पैसों को नहीं दोगे। तुम कमाओगे, तुम खाओगे, तुम अच्छा पहनोगे, पर तुम्हारी पहली बुलाहट परमेश्वर होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए कौन परमेश्वर है पहले, पैसा कि परमेश्वर? बोलिए। आप अंदर से बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक्टिंग बंद कर दो। यू नो वेरी वेल कि आपके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है। आज कोई थोड़ी इनकम लेवल थोड़ी ड्रॉप तो हो जाए, आप देखो लोगों की हालतें क्या हो जाती है, जबकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सेव्ड भी है, इतना है। अरे पौलुस तो कहता है जो मिला है उसमें खुश रहो। आपको तो ये भी पता है कि अगर आज कुछ बंद हो जाए ना मेरा काम, तो मैं 10 साल तक खा सकता हूं, तो भी आप परेशान रहते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन वहां पर समर्पित किया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं बंद कर रहा हूं, और मैं बंद करने से पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। वन थिंग, एलीशा इसीलिए ब्लेस्ड था, इसीलिए आशीषित था, क्योंकि उसने वो सीख लिया जो एलिया उसे सिखाना चाहता था। पर इस बात को याद रखिए, गहजी एक भविष्यवक्ता के साथ रहकर भी वो चीजें नहीं सीख पाया जो उसको सीखनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है कि एलीशा ने उसे नहीं सिखाया, हर चीज पे उसको सिखाया गया। उसे पूछा गया यहां जा रहा है ध्यान मत देना, उसे कहा गया ये मत करना वो मत करना। पर जानते हो उसका सबसे बड़ा इशू क्या था? ये देखिए, मैं आपको एक्ट करके बता रहा हूं। आज मैं भी आपकी तरह एक ऑर्डिनरी बिलीवर हूं। 2 मिनट के लिए काम करते, आप यहां आ जाओ, मैं नीचे बैठता हूं, मैं बरोबर आपकी बातों को सुनूंगा, शायद मैं नोट्स भी बनाऊंगा, मैं सब कुछ सुनूंगा, मुझे बातें इंकरेज करेंगी। लेकिन जैसे मैंने इस दरवाजे से बाहर निकाला, मुझे कॉल आया मेरे डैड का, और डैडी मुझे बोल रहे हैं सूरज कहां पर है तू? पा मैं यहीं पर हूं, चर्च के बाहर, कुछ काम है बोलिए। बेटा मेरे लिए प्रेयर करना। क्या प्रेयर करूं पा? बेटा मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, 3 दिनों से उतर नहीं रहा है, मैं गोलियां भी ले चुका हूं। ठीक है डैड, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। अब मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है जो मेरी फैमिली की, किसी और की होती है तो लोग प्रेयर करके भूल जाते हैं, लेकिन जब बात अपने परिवार की आती है, अब मैंने क्या किया देखिए, मैंने खुदावंत से कहा खुदा 15:26 निर्गमन में लिखा गया है आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु हैं। साम्स में लिखा गया है प्रभु कि आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, आप हमारे रोगों को चंगा करते हैं। यीशु मसीह आपने कहा 8:16-17 मती के अंदर कि आपने ही हमारी निर्बलता और बीमारियों को उठा लिया। पतरस और यशायाह कहते हैं प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगे हुए हैं। इन सारे वचनों को लेकर मैं दुआ करता हूं मेरे डैड को ठीक कीजिए। आपने कहा तू यहां से कह दे वहां चंगा हो जाएगा। मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेयर हो गई। अब मुझे ही नहीं मालूम पड़ा कि मैं चर्च में था, मैंने वो जो सीखा वो वॉश हो गया। अब जानते हो दिन भर मैं अपने आप को समझाऊंगा पापा ठीक हो जाएंगे, पापा ठीक हो जाएंगे, डैड ठीक हो जाएंगे, डैड ठीक हो जाएंगे, डैड ठीक हो जाएंगे। कितना कमजोर हूं मैं अपना फोकस मेंटेन करने। मुझे इतना भी नहीं आता है कि मैं दुआ करके परमेश्वर को दे दूं और अब मैं उन सुनी हुई बातों पर ध्यान करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैसे हैं आप? एक थॉट आपके पूरे डेस्टिनी को बदल देता है। यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। जब उन्हें सुनाई दिया एक बच्ची मर गई है, उसको पता है ये मुझे नहीं कहा गया है, याईर को कहा गया है, इसलिए पहले उसको बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख। ही अनहर्ड, उसे खुद अनसुना किया, और वो जानता था ये शब्द किसे कहा गया था, और उसको भी पकड़ के कहता है मत डर, कम मेरे साथ चल। और जैसे यीशु वहां पर गया, जानते हो पहली चीज यीशु ने क्या की? जो लोग रो रहे थे, चलो चल भाई चल 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 एक्टर निकल इधर से, और सब चले गए। मैं सोच रहा था प्रभु आप रोने वालों को यार ये भी दिखा देते थे ना। प्रभु मुझे कह रहा था
मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जिसको समझा समझा के आ रहा था उसको फर्क पड़ता था। इसलिए कहा निकल। और सब लोग वहां पर जो और लोग खड़े थे, यीशु ने कहा तलिता कुमी, उठ। वो लड़की उठी। हम होते तो क्या करते? बेटा एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, थोड़ा हंस दो। एक मिनट बेटा, बरोबर नहीं निकला। नेकी कर दरिया में डाल, आज है जो भी कर फेसबुक पे डाल। ढोंगी लोग कहीं के। पहले के लोग ऐसे बोलते थे, इतना अच्छा वाक्य था, नेकी कर दरिया में डाल, कुछ भी कर रहा है भूल जा, आज जो भी कर फेसबुक पे डाल। लोग सब्जियों के खाना, मैं बीच में होटल में गया था, वापस से दे, खाने के लिए गया था, मेरे बाजू में एक लेडी बैठी थी, उसका पति इतना भूखा था बेचारा, इतना चिड़चिड़ा लग रहा था, उसने खाना मंगाया और उसका पति वेट 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 वेट, ये खा लो, ये भी खा लो। मैं हंस रहा था प्रभु, मैं सच्ची बोलता हूं, मैं बैठा था बाजू में, नहीं तो उसको उधर ही धो देता। मैं नहीं, उसका पति, मैं कैसे हाथ लगाऊंगा, वो मेरी बहन है बेचारी, राइट है? इतना 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 फोकस्ड हमारा डील है। यीशु ने जैसे उसको कहा उठ, वो उठी। यीशु ने क्या किया इससे? मैंने कहा प्रभु वो भूखी थी क्या? नहीं बेटा, ये उठ गई थी, ये सो गए थे। तो जैसे उसने खाया ये होश में आ गए। क्योंकि देखो, अगर यहां पर एक लेडी मरी हुई पड़ी है तो आप लोग जब देखेंगे कितना रोएंगे, बाप रे ये मर गई। लेकिन अगर हम उसे मुर्दों में से जिला दें तो बहुत लोग क्या बिलीव करेंगे, अरे अभी तो मरी थी। जैसे वो सोई थी, सब उसको देख रहे थे, 1 घंटे से मातम मना रहे थे, बाप रे मर गई, चाय रखी थी, अदरक वाली रखी थी, मर गई, पी के भी नहीं गई, वगैरह वगैरह। आजकल के लोग ऐसे हैं, जीते जी किसकी सेवा नहीं करेंगे, मरने के बाद पता नहीं क्या क्या बनवाएंगे उसके लिए। और जैसे वो उसके लिए रो रहे थे, अचानक यीशु आया और यीशु ने कहा तालिता खूमी, उठ। और जैसे वो उठ गए सब। मुझे प्रभु ने कहा मैंने इसलिए इसको खिलाया ताकि ये नींद से उठे। कितनी बड़ी बात है ना, ये उठ गई, ये सो गए, राइट? अपना हाथ उठाइए, इस वचन को जोर से पढ़िए। एक चीज ऐड करूं, बुरा नहीं लगेगा? जो बातें सूरज प्रेमानी कहता है उस पर ध्यान दो, तब परमेश्वर आपको समझ देगा। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा जो बातें मैं कहता हूं और इन बातों से अब जो मैंने आपको कहा उस पर ध्यान दो, सिर्फ सुनो मत। बोलो यीशु मसीह की। क्या प्रॉब्लम थी गह जी की? फोकस्ड, हिल जाता था वो, राइट? बाइबल बंद करो। एक लास्ट लाइन में कह रहा हूं, उसके बाद आप खड़े हो सकते हो। सुनिए, आइए सब यहां देखिए, मीटिंग अभी भी चालू है। सुनिए, मैं जानता हूं ये सिर्फ जुनूनी पैशन रखने वाले लोग ही इसको समझ पाएंगे। आप जानते हैं पॉल इतना यूजफुल क्यों था?
क्या था उसके जीवन में कि परमेश्वर ने उसे इतना फेवर, इतनी ग्रेस, इतनी दया भर भर के प्रभु ने उसे पवित्र आत्मा दिया था। मैं आपको सच कहूं, मैं बहुत प्रेयर करता हूं इस चीज के लिए, खुदा कोई ऐसी चीज जो उसमें थी मुझे दिखाना, ताकि वो मुझ में भी आए। नॉट कि मैं महान या बहुत सेवकाई कर पाऊं, नो नो नो। आप जानते हो उसके लाइफ में मुख्य चीज क्या थी? इसी चीज की वजह से, जैसे मेरे हाथ में ये फोन है, पौलुस के लिए जीसस इतना रियल था। हम तो कहते हैं ना प्रभु हमारे साथ है, लेकिन पौलुस के लिए इस मोबाइल की तरह जीसस इतना रियल था। जानते हो क्यों? इसका सीक्रेट क्या है? पौलुस ने अपने जीवन में हर चीज को कचरा समझा था ताकि वो मसीह को पहचान पाए। ये इसकी लाइफ का सीक्रेट था। समझ रहे हो बात को? आपके लिए एक ही जगह है। आप जानते हो, एक जगह वो कहता है मैं संसार के लिए, और संसार, बहुतों को यह बात समझ में आती है कि हम संसार के लिए मरे हुए हैं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितनों के लिए संसार मरा हुआ है? आप में से कोई बहन है जिसको 2 लाख रुपया पॉकेट में डालें और एक बहुत शानदार मॉल में उसको छोड़ दें, और वो रात को आए और 2 लाख रुपया वापस कर दे? मैंने आपको छोड़ दिया सबसे एक मॉल है सिटी, आई थिंक घाटकोपर में एक सिटी मॉल है, या तो मैं आपको सबसे बॉम्बे के सबसे बड़े मॉल में छोड़ दूं, लोअर परेल में है एक, मैं आपको छोड़ दूं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, बैग्स, कपड़े सब मिलते हैं। आपके पॉकेट में 2 लाख रुपए हैं और आपको छूट भी है कि आप पूरे कर सकते हो। लेकिन जब आप रात को 2 लाख रुपए वापस लेकर आए और मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने कुछ भी परचेस नहीं किया, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। इसे कहते हैं संसार मेरे लिए क्रूस पे चढ़ गया। अगर आप ये कहते हैं ब्रदर मुझे सच में जरूरत थी, मैंने इसलिए लिए हैं, तो ये सिन नहीं होता। लेकिन जब आप अट्रैक्ट होकर चीजों को लेकर आते हो, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा ही वो बातें, आप जीवित हो। संसार आपके लिए जीवित है। लेकिन पॉल कहता है तुम मुझे गाली दो, तो मुझे कुछ भी कहो, तुम मेरे लिए मरे हुए। क्या वैसे? डोंट वरी, मैं जानता हूं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, पर अगर आप नहीं हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। और प्लीज अपने मेंटेन करो अपने फोकस को। शादी में जाने से पहले कितना हम वेल मेंटेन हो जाते हैं, सब चीजें देखते हैं बरोबर है, सॉक्स मैच पहने हैं, मेरी तरह ऐसे तो नहीं पहन के आए हो ना। फोकस को मेंटेन करो। आपको कहां ध्यान देना है, कहां नहीं देना है, इसको मैच्योरिटी कहते हैं। हजारों बातें आती है मेरे मन में बोलने के लिए, पर मैं चुनाव करता हूं ये बातें बोलनी है, ये बातें नहीं बोलनी है, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात बोल दी तो उसका क्या आएगा, ये बात बोल दी तो क्या। दिस इज मैच्योरिटी। बी मैच्योर। कोई भी कुछ भी कहा, आप बह गए उसमें, किसने कुछ भी दिखाया आप चले गए, ये एक बच्चे की निशानी है। मैच्योर बनिए। जो एलिया से एलिशा ने सीखा वो उसको गहजी से सीखना था, वैसे ही जो चेलों ने यीशु से सीखा, आज वो कलीसिया को सीखना है। आमीन।